अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन खान रामपुरी और आज बात करेंगे राखी सावंत के बारे में। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाता हूं, वो वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद फिर बात होगी। तुमने मुझे मुस्लिम बनाया, तुमसे निकाह किया। तुम सच बोलो, खुदा देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए दुआ करना, मुझे दुआ की सख्त जरूरत है। आदिल, आदिल, तुमने क्या किया मेरे साथ? आदिल, मुझे कहाँ लाके छोड़ो। तुमने वादा किया था हम साथ में उम्रा करेंगे, जिंदगी साथ गुजारेंगे। या अल्लाह, या अल्लाह, आदिल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह, मैं कौन हूँ? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए आप लोग। कहाँ लाके छोड़ दिया आदिल तुमने मुझे। आदिल, तुम्हें इनका वास्ता। आदिल, सच बोलो। आदिल, तुमको इनका वास्ता। आदिल, सच बोलो। आदिल, तुम्हें। आदिल, तो आपने ये वीडियो देखी, वीडियो देखने में जिस तरीके से राखी सावंत ये कह रही है कि मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम कबूल किया और तुमने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों साथ उम्रा करने के लिए जाएंगे, और उसका ये भी कहना था कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया, तुमने मुझे कहाँ ला के छोड़ा। अल्लाह माफ़ करे। आप जितने भी नाजरीन इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मुखातिब होके ये बात कहना चाहता हूँ कि देखें, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें उम्रा करना नसीब अता फरमाए। उनका नंबर नहीं लगता, नाम नहीं आता, कोई ना कोई मसले हो जाते हैं। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़े, नमाज, ज़कात, सब चीज़ें दे रहे हैं बराबर से, वो तक उम्रा करने नहीं जा पा रहे। उनकी भी दिल में तमन्ना है। ये अल्लाह पाक बुलाते हैं। राखी सावंत जो कि हिंदू थी, अपना धर्म मज़हब छोड़ के एक मुसलमान हुई, अल्लाह पाक ने इनको एक आजमाइश में रखा हुआ है। और ये आजमाइश होती है, अल्लाह ताला दिखाता है कि मुसलमान जो आदिल खान दुरानी हैं, जिन्होंने राखी सावंत को क्या किया क्या नहीं किया, इन दोनों की आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग थी, ये इतने बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि राखी सावंत जो मुसलमान हुई और उम्रे के लिए गई, रोज़े मुबारक की जाली पकड़ी, कितनी बड़ी बात होती है। अल्लाह पाक ने उसको अपने घर में बुलाया और उसने अपना नाम भी तब्दील किया, अपना राखी सावंत से फ़ातिमा नाम रखा। तो खुदा के वास्ते देखें, आदिल खान दुरानी साहब, आपने उस लड़की को मज़हब में लेकर आए। जब आप अपने मज़हब में उसको शामिल कर लिया और वो लड़की, वो ऐसी लड़की है, शायद उसका जिस्म का कोई एक हिस्सा ऐसा कह रहा हूँ कि किसी ने ना देखा हो आइटम सॉन्ग में परफॉर्म करते हुए, लेकिन वो लड़की तमाम मामलात अपने जितने भी उसके सॉन्ग्स वगैरह से और जितनी भी परफॉर्म वगैरह वो करती थी, वो सारी चीज़ें उसने आस्ता आस्ता करके अपने लिबास में भी चेंजिंग लेकर आई।
और जब वो सारी चीज़ें छोड़ने के लिए भी मतलब तैयार थी, ये सारी चीज़ें थी, उसने अपना स्कार्फ बांधा, नमाज़ पढ़ रही है, रोज़े रख रही है। देखो आदिल खान दुरानी साहब, ये बहुत बड़ा सवाब आपने कमाया, लेकिन इस सवाब में आपने अधूरा कर दिया इस सवाब को, अगर आपने उसको मुसलमान किया था। और ये तो नेकी उस वक्त कमा ली थी आपने, जन्नत ख़रीद ली थी आपने, मतलब ले ली थी, अल्लाह ताला ने आपके लिए जन्नत बना दी थी, जब आपने उसको आधे रास्ते लाके छोड़ा। वो काबा खाने पे खड़ी हुई है, अल्लाह से फरियाद कर रही है, इसके गुनहगार आप हैं। वो लड़की जो आइटम सॉन्ग्स करती थी, दुनिया भर के लोग उसको देखते थे, उसके जिस्म देखा करते थे, वो लड़की ने सारी चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ क्या, आपके लिए। अगर आप किसी माशरे में से किसी एक गंदी चीज़ को साफ़ करके अपने जेब में रख लेते हैं ना, या अपने दिल में बसा लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। आपने एक अच्छा काम, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाद में जो उसके साथ गलत किया ना, वो बहुत गलत किया आपने। अब अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि मुझे इस बारे में इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि राखी सावंत, उसकी किस्मत देखे कितनी अच्छी है कि अल्लाह पाक ने उसको अपने घर में बुलावा दिया, बुलाया, उसने उम्रा किया, बहुत बड़ी बात होती है। और वो जिस तरीके से गिड़गिड़ा के रो रही है ना कि आदिल मुझे तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो मैं इस बारे में कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन बात यही थी कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि यार इस लड़की के साथ ऐसा ना किया जाए। और आदिल खान दुरानी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप राखी सावंत का ख्याल रखें। वो लड़की बहुत 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 मोहब्बत करने वाली लड़की है और एक अच्छी वाइफ है। उसने वो तमाम सारी चीज़ों को छोड़ देना है जो वो आपके लिए छोड़ रही है, और आपको दुनिया में जन्नत नहीं चाहिए। आदिल खान दुरानी साहब, आपको दुनिया में जन्नत नहीं चाहिए, आपको आखिरत में जन्नत चाहिए। इंसान को अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। उसने अपनी तमाम चीज़ों को छोड़ा सिर्फ़ आपके लिए। उसने अपना मज़हब छोड़ा आपके लिए। उसने रोज़े रखे, उसने मदीना का तवाफ़ किया, वो दिल से मुसलमान हुई है। अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि राखी सावंत ऐसा मजाक ना करो अल्लाह से, अल्लाह का मजाक बहुत महंगा है, अल्लाह फिर सज़ा देगा तो बहुत ख़तरनाक सज़ा देगा। देखो वो ऐसा मजाक क्यों करेगी? शादी की उसने, मुसलमान हुई, तो वो क्यों करेगी ऐसा मजाक? वो नहीं करेगी ऐसा मजाक। मेरा दिल कहता है कोई किसी के मज़हब को इस तरह बदनाम नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ उसने, देखो हमारा इस्लाम हमें दर्ज देता है कि आप माशरे में से जो लड़कियां, देखें निकाह करने से ज़िना कम हो जाता है, निकाह ज़्यादा किया जाए तो ये गलाज़त और ये गंदगी सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। अगर हम पाक तरीके से निकाह करते हैं तो इसका सवाब है। और ये तमाम चीज़ें जो राखी सावंत के साथ की गई हैं, बड़ी गलत की है, उनकी दिलज़ारी हुई है और उनके साथ बहुत गलत हुआ है। मैं समझता हूँ कि वाकई गलत हुआ है। बस जो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि राखी सावंत मुसलमान होने का जो है वो एक्टिंग कर रही है, तो भाई खुदा के लिए ऐसा मत बोलें। वो कोई एक्टिंग नहीं कर रही, इसको एक्टिंग नहीं कहते हैं, ये दिल से उसको मोहब्बत हो गई है। याद रखना, जब कभी किसी लड़की को बहुत ज़्यादा किसी से मोहब्बत हो जाती है, ये मोहब्बत का रिश्ता है, उसकी मोहब्बत में वो मुसलमान हुई, और जब वो मुसलमान हो गई जिस तरीके से, अब उसने उसका साथ छोड़ा है ना, तो अब याद रखना कि राखी सावंत
आपसे मुखातिब होके एक बात ये कहना चाहता हूँ, अगर आदिल ख़ान दुरानी ने आपके साथ गलत किया है तो याद रखना अल्लाह पाक सुनता ज़रूर है, देख भी रहे, सच का साथ इंशाअल्लाह रहेगा। और जो आदिल ख़ान ने आपके साथ किया उसका भी भरपूर तरीके से वो गिरफ्त में अल्लाह की आएगा। आप यकीन रखें, पक्का यकीन रखें। आप बहुत अच्छी खातून हैं, बहुत सच्चे दिल से मोहब्बत करने वाली और फर्मा बरदार हैं। आप बहुत अच्छी हैं। ऐसी फर्मा बरदार ख़वातीन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे माशरे में जो अच्छी ख़वातीन होती है उनकी इज़्ज़त की जाती है। आप एक अच्छी खातून बन चुकी हैं, मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। जब अल्लाह ने आपको अपने घर में बुलाया तो हम इंसान क्या हैं जो आपके बारे में गलत बातें करें। हमारा कोई हक़ नहीं है कि हम किसी के ऊपर तोहमत लगाएं। अल्लाह पाक से दुआ है आपको जो भी मामलात है, आपकी तमाम परेशानियाँ ठीक हो जाए। हमारी दिल से दुआएं। आप हमेशा खुश रहें। और इस बारे में कोई वीडियो बनाने का मकसद नहीं था, ना मुझे कोई व्यूज़ चाहिए थे, ना कोई मुझे कमेंट्स चाहिए थे, ना मुझे कोई सब्सक्राइबर चाहिए थे। बस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मेरा चैनल जो है वो शोबिस के हवाले से है। और दूसरा ये है कि मैंने आपकी ये वीडियो देखी थी, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई थी। और मैंने जब नीचे जाके लोगों के कमेंट्स पढ़े थे तो आपके बारे में लोगों ने बहुत वाहियात किस्म के कमेंट्स किए थे कि अल्लाह से डरो राखी, अल्लाह के साथ मजाक ना करो। तो उनको ये जवाब देना था, उनके लिए ये वीडियो बनाइए कि लोगों को मालूम चले कि गलत कौन है, सही कौन है। तो वीडियो बनाने का वाकई में कोई मकसद नहीं था, बस सिर्फ मकसद यही था कि ये पैगाम दिया जाए और बताया जाए राखी सामन एक अच्छी खातून है और अच्छी फरमाबरदार ख़वातीन है, औरत है, जिसने आदिल ख़ान दुरानी के लिए अपने मज़हब को छोड़ा। और उसने जो काम किया राखी सावंत ने, मैं समझता हूँ कि राखी सावंत ने अपनी जन्नत ख़रीद ली है। अल्लाह ताला ने उसको अपने घर में बुलाया है। आप सोचें, जिसने सारी ज़िंदगी वो काम नहीं किए, वो काम किए जो अल्लाह की नाफरमान वाली काम हो, लेकिन अल्लाह ने उसको हिदायत दी है। अल्लाह पाक ने उससे आजमाइश ली है। अल्लाह पाक हर इंसान से आजमाइश नहीं लेते, हर किसी से आजमाइश नहीं ली जाती। और हम लोग आजमाइश के काबिल नहीं हैं, हम में इतना ज़ोर और इतनी ताकत नहीं है। लेकिन इस वक्त राखी सावंत बड़ी आजमाइश में है और ये आजमाइश कुछ वक्त की है, निकल जाएगी। आप बहुत ज़्यादा जल्दी इंशाअल्लाह जो आपके मामलात हैं उसमें बेहतरी भी आएगी। और आदिल ख़ान दुरानी से यही कहूँगा कि यार आदिल, मेरे भाई, बड़े भाई, आप राखी सावंत का हाथ थामें। राखी सावंत आपसे बहुत मोहब्बत करती है। आप एक अच्छी लाइफ पार्टनर आपको ज़िंदगी में मिली है, आप उसका हाथ थाम लें। और सच्ची मोहब्बत करती है आपसे। और अच्छी और सच्ची मोहब्बत करने वाली बीवियां इस दुनिया में बहुत बहुत कम है। वो पैसों से भी उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसको किसी किस्म की कोई लालच नहीं है। फ़िल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर अरब खरबपति लोग हैं। वो चाहे तो उनसे भी शादी कर सकती है, लेकिन उसने आपसे शादी करी है। वो ख़ुद भी इतनी पैसों वाली है, कोई 3-4 हज़ार रुपये में डांस करने वाली लड़की नहीं है। आप ये नहीं समझिएगा कि आपकी कोई दौलत के पीछे आई हो या आपसे कोई मतलब हो। उसको आपसे किसी किस्म का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये दिल है ना, ये दिल बहुत बड़ी मायने की चीज़ रखता है। इंसान जब दिल से किसी से रिश्ता रखता है तो ये दिल मिलवाता है इंसान को। जब ये दिल खट्टा कर देता है ना, तो इंसान इससे पीछे हो जाता है। वो आपसे दिल से मोहब्बत करती है।
वो ये नहीं देखती कि उसका कितना बड़ा कैरियर बना हुआ है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, कितने आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स वगैरह उसको जानते हैं, पब्लिक जानती है उसको। उसके व्यूज़, कमेंट्स आप देखें, माशाल्लाह उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। लेकिन आप गलत फहमी में ना रहें कि आपके पैसे के लिए वो आई है। उसके पास बहुत पैसा है, अगर वो परफॉर्म करे तो करोड़ों रुपए कमा सकती है। लेकिन वो एक मुसलमान हुई है आपके लिए, उसने अपना मज़हब बदला है। तो खुदा के लिए आप थोड़ा सा एहतराम करें इस चीज़ का। उसको पैसों की कमी नहीं है, लालची नहीं है, पैसा वो कमा सकती है, वो बल्कि आपको फ़ैन दिला सकती है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, आपको एज अ हीरो कैरेक्टर दिलवा सकती है। उसकी इतनी बातचीत है कि वह आपको सुपर स्टार बना सकती है। लेकिन आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। वो आपके राखी सावंत के बारे में यही कहूँगा, ना वो लालची है, मोहब्बत करने वाली है, एहसास करने वाली है, प्यार करने वाली है, खुलूस से, मोहब्बत से, दिल से चाहने वाली। आपने उसको छोड़ा लेकिन उसने मज़हब नहीं छोड़ा। आपने उसको छोड़ा लेकिन उसने मज़हब नहीं छोड़ा। मज़हब को मजबूती से पकड़ के रखा। वो आपकी रूह से, आपके दिल से मोहब्बत करती है। तो खुदा के लिए उसका हाथ थामें और जो कुछ भी है आपस में बैठकर एक अंडरस्टैंडिंग करें। दुनिया में मजाक ना बनाएं। वो इस वक्त एक खातून है, उसका दिमाग यही है कि बस मुझसे आदिल मुझे ना छोड़े। अपना ख्याल रखिएगा।